अभी तक हमने प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, 1 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक का अध्ययन किया है। हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है वो यीशु को प्रकट करता है, यीशु का प्रकटीकरण है। यीशु कौन है? और उसके बाद हमने देखा 4 पद से लेकर उसके 8 पद तक अनुग्रह और शांति का स्रोत त्रिएक परमेश्वर है। ग्रेस एंड पीस कम्स फ्रॉम ट्राइविंग गॉड। और आज हम आगे देखेंगे 9 पद से लेकर 11 पद तक। और इस पैसेज में, इस पाठ में हम देखते हैं कि यूहन्ना को आज्ञा दी जाती है, आज्ञा क्या है? लिख, कमांड टू जॉन, राइट। यूहन्ना को आज्ञा, लिख, इस दर्शन की बात को लिख। आइए पढ़ते हैं पद 9 में। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। 1 अध्याय 9 पद में यूहन्ना अपने बारे में 3 बातें कहता है और 10 पद से लेकर 11 पद तक यूहन्ना उसे दी गई आज्ञा के बारे में बताता है। हम दोनों बातों को समझने का प्रयास करेंगे। 9 पद में यूहन्ना अपने बारे में बताता है। वो लिखता है, मैं यूहन्ना, यानी यूहन्ना को प्रकाशन मिला। मैं यूहन्ना अपना नाम बताता है, इस पुस्तक का लेखक। मैं यूहन्ना यानी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हूं, अपने बारे में बताता है। 7 कलीसियाओं को वो पत्र लिख रहा है और वो अपने बारे में उन्हें बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। ग्रीक भाषा में भाई शब्द जो है अडेल्फोस से आया है। यह एक टेक्निकल टर्म है फॉर बिलीवर्स इन क्राइस्ट। यीशु पे विश्वास करने वाले लोगों को भाई कहा जाता है। यह परिवार के अंदर एक घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। जब मैं कहता हूं कि वो मेरा भाई है, मतलब क्या है? उसका और मेरा एकदम घनिष्ठ संबंध है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के परिवार के हो जाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया के हो जाते हैं, तब आपको भाई कहा गया है। वाई? क्योंकि आपका एक दूसरे के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। आप मसीह के परिवार के हो जाते हैं, एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। यहां पे यूहन्ना उनको कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हूं। अपने बारे में बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। वो बताना चाह रहा है कि क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है कि विश्वासी सभी संगी साथी हैं। ध्यान से सुनिए, विश्वासी सभी संगी साथी हैं। संगी साथी का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं? हर व्यक्ति एक ही नाव में जा रहा है। संगी साथी हैं, हम सभी संगी साथी हैं, एक ही नाव में हम जा रहे हैं। फेलो पार्टेकर कहा जाता है। हम एक विश्वासी के रूप में कई बातें साझा करते हैं। हम सबों के पास एक आशा है, हम सबों के पास परमेश्वर की आशीष है।
यहां लिखता है तुम्हारा सहभागी हूं, मतलब क्या? कंपेनियन हूं, मित्र हूं, दोस्त हूं। तीन बातें वो कहता है और बताता है कि किन किन बातों में मैं तुम्हारा संगी साथी हूं। 7 चर्चों के साथ यूहन्ना की क्या समानता थी? यूहन्ना कहता है मैं क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। इन 7 कलीसियाओं को जब वो पत्र लिख रहा है और वो बता रहा है कि मैं क्लेश में, राज्य में और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, इसका मतलब क्या है? वो बताना चाह रहा है कि तुम्हारे साथ मैं भी क्लेश सह रहा हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि विश्वासी सभी संगी साथी हैं। यूहन्ना उन कलीसियाओं को बताना चाह रहा है कि जिस प्रकार तुम क्लेश को झेल रहे हो, दुख उठा रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुख उठा रहा हूं। मैं तुम्हारा संगी साथी हूं, मैं तुम्हारा सहभागी हूं। क्लेश, ट्रबल, मुश्किलें जो यूहन्ना इस वक्त पतमुस की टापू में एक्सपीरियंस कर रहा था, उसी प्रकार परमेश्वर की कलीसिया सताव का सामना कर रही थी। वो बताना चाह रहा है मैं यहां पर क्लेश को सह रहा हूं, दुख उठा रहा हूं, और तुम अपने जगहों में परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हो। हम सभी संगी साथी हैं। रोम की सरकार उस समय पहली शताब्दी में मसीहों को बहुत प्रताड़ित कर रही थी। फर्स्ट सेंचुरी के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो उस घटना को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। और उस सताव में परमेश्वर की कलीसिया स्प्रेड होने लगी, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में परमेश्वर का वचन स्प्रेड होने लगा सताव के बीच में। उस दौरान जब ये पत्र लिख रहा है यूहन्ना 7 कलीसियाओं के नाम, उस समय रोमन एम्परर जो था उसका नाम था डोमिशियन, रोम का एम्परर था उस समय में। वो मसीहों को बहुत प्रताड़ित कर रहा था और उसी प्रताड़ना के कारण ही यूहन्ना को, परमेश्वर के सेवक को उस आइलैंड में, उस द्वीप में, उस टापू में भेज दिया जाता है सजा के रूप में, कि वो प्रभु के वचन का प्रचार न करे। जैसे पुराने जमाने में हमारे देश में लोगों को अंडमान टापू में भेज दिया जाता था काला पानी की सजा पाने के लिए, कि वो वहां बंद हो जाए और लोगों को अपने साथ जमा न करें। उसी प्रकार यूहन्ना को, परमेश्वर के दास को, उस जमाने में ये जो टापू था एक प्रकार से अंडमान का टापू था। वो कह रहा है तुम्हारे साथ मैं भी क्लेश सह रहा हूं। दूसरी बात वो कहता है तुम्हारे साथ मैं भी राज्य का हिस्सा हूं। दूसरी बात वो कह रहा है और राज्य में तुम्हारा सहभागी हूं। राज्य, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं वे परमेश्वर के राज्य के हिस्से बन जाते हैं। जो आत्मिक राज्य है उसका हिस्सा बन जाते हैं हर विश्वासी। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। और एक दिन जब यीशु मसीह आएगा और जो 1000 साल का राज होगा, जिसे हम मिलेनियम किंगडम कहते हैं, उसका भी आप हिस्सा बनेंगे। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ राज्य का हिस्सा हूं इस वक्त, और तुम्हारे साथ मिलेनियम राज का भी हिस्सा बनूंगा। दूसरी चीज जो कॉमन है विश्वासियों के बीच में वो ये है कि हर विश्वासी परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होता है। वो उसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे क्लेश में हिस्सा हूं, मैं तुम्हारे साथ राज्य का भी हिस्सा हूं। और तीसरी बात वो लिख रहा है धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। तीसरा,
मैं भी तुम्हारे साथ धीरज धर रहा हूं। तुम्हारे साथ मैं भी धीरज धर रहा हूं। धीरज का मतलब क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट एंड्योरेंस। धीरज का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू अबाइड अंडर प्रेशर। दबाव में, प्रेशर में बने रहने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं धीरज। धीरज को आप कैसे परिभाषित करेंगे? धीरज का मतलब होता है आप प्रेशर में, आप दबाव में, आप बने हुए हैं, स्थिर हैं, हिलडुल नहीं हो रहे हैं। समय की कठिनता या समय की लंबाई की परवाह किए बिना आप प्रभु में बने हुए हैं। इसका मतलब आपके पास धीरज का स्वभाव डेवलप हो रहा है। वो कह रहा है मेरे लाइफ में भी प्रेशर है, मैं इस टापू में हूं और इस टापू में मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर भी मैं तुम्हारे जैसा, जैसे तुम धीरज धर रहे हो परेशानियों में, तकलीफों में, वैसा ही मैं भी धीरज धर रहा हूं। उस सेंस में वो कह रहा है कि क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सौभाग्य हूं। पहले अपने बारे में बताता, कहता मैं तुम्हारा भाई हूं, क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सौभाग्य हूं। दूसरा वो बताता है अपने बारे में कि इस वक्त वो कहां है। कलीसिया के लोगों को जानकारी दे रहा है इस वक्त उसका लोकेशन कहां है। आगे पढ़िए। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। अब इस वक्त वो कहां है? एक टापू में है, एक द्वीप में है जिसका नाम है पतमुस, जिसका नाम है पतमुस। ये टापू आज भी है। आप विश्व के मानचित्र को देखेंगे, जो एजियन सी है, उस एजियन सी में ये आइलैंड आज भी है। और इस आइलैंड को आज जेरूसलम ऑफ द एजियन कहा जाता है। यानी ये एक धार्मिक स्थल है जहां पे लोग होली टूर में जाते हैं। इस्राएल में और कई जगहों में लोग आज पतमुस नामक टापू में जाते हैं होली टूर में देखने के लिए। पतमुस छोटा, उजाड़ और चट्टानी द्वीप था। बहुत ही उजाड़ जगह थी जहां पे यूहन्ना को भेज दिया गया था। 10 मील इसकी लंबाई थी और 6 मील इसकी चौड़ाई थी। ये जो टापू है बहुत ही छोटा सा ये टापू था पतमुस। और जो लोग कैदी थे उन कैदियों को इस टापू में भेज दिया जाता था। उस समय जो रोम की सरकार थी, रोम के विरुद्ध में जो काम करते थे उनको प्रिजनर बनाकर, कैदी बनाकर इस टापू में भेज दिया जाता था। एक प्रकार से ये जो टापू था रोम सरकार की दंड कॉलोनी कहलाती थी। यह एक रोमन दंड कॉलोनी थी, यानी रोम की सरकार के द्वारा ठहराई गई ऐसी जगह जहां पे कैदियों को दंड मिलता था। रोमन पेनल कॉलोनी। इस जगह में कई सारे माइंस थे और वहां पे कैदियों को काम कराया जाता था, लेबर कराया जाता था। बड़े बड़े खदान थे वहां पे, उनको मेहनत कराया जाता था, उसे परिश्रम लिया जाता था और कठिन परिश्रम लिया जाता था। और यहां पे यूहन्ना को भेज दिया जाता है और वह कहता है कि मैं इस वक्त पतमुस नामक टापू पे हूं। और कारण बताता वो क्यों है वहां पर। लिखता है परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण। परमेश्वर के वचन का जब वो प्रचार कर रहा था तो रोम की सरकार के बात पसंद नहीं थी। मसीहियत बढ़ रही थी, रोम की सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था। प्रभु के मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, रोम की सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए इन्होंने इसे उठाकर उस टापू में भेज दिया। वो वचन का प्रचार कर रहा था और यीशु की गवाही दे रहा था। यीशु के बारे में वो लोगों को मैसेज पहुंचा रहा था। इसके कारण उसे यह परेशानी झेलनी पड़ी थी।
ध्यान से सुनिए, लोग आपकी गतिविधि मूवमेंट पर रोक लगा सकते हैं, पर वचन के सामर्थ के प्रभाव को और यीशु की गवाही की उद्घोषणा को नहीं रोक सकते। समझ रहे हैं आप? दुनिया के लोग आपकी गतिविधि, आपके मूवमेंट पर रोक लगा सकते हैं, पर वचन के सामर्थ के प्रभाव को और यीशु की गवाही की उद्घोषणा को नहीं रोक सकते। रोम की सरकार को लगा कि यूहन्ना जो परमेश्वर का दास है, यीशु का चेला है, प्रेरित है, अगर हम इसको उठाकर उस टापू में डाल दें या उस टापू के जेल में बंद कर दें, तब परमेश्वर का वचन का प्रचार होना बंद हो जाएगा। यीशु की गवाही देने वाला कोई व्यक्ति अब नहीं बचेगा। एक ही तो बचा था, यूहन्ना, यीशु का चेला, आखिरी चेला जो प्रभु के लिए काम कर रहा था। उसके पहले सारे चेले की मृत्यु हो चुकी थी। तो रोम की सरकार को लगा कि अगर हम इस चेले को हम वहां डाल देंगे तो वचन का प्रचार बंद हो जाएगा, यीशु की गवाही की उद्घोषणा बंद हो जाएगी। पर नेवर हैपन, नहीं हुआ। वो अकेला था, वहां पे परेशानी में था। आपको समझना है कैसे परमेश्वर काम करता है और कैसे परमेश्वर काम कर रहा है आज की दुनिया में। कैसे बहुत सारे लोग यीशु के सुसमाचार को सुनकर बचाए जा रहे हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आप जानते हैं मूसा के बारे में, इस्राएल को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था और निर्जल भूमि से होकर वो उन्हें ले जा रहा था टू द विल्डरनेस, जंगल में, निर्जल भूमि। यहां पे जंगल का मतलब पेड़ पौधे वाला जंगल नहीं, जहां पेड़ पौधे नहीं है, टोटल निर्जल जमीन से इस्राएली प्रजा को वो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था। उस दौरान उसने क्या बड़ा काम किया था आपको मालूम है? उसने बाइबल की पहली 5 पुस्तकें लिखी निर्जल भूमि में। गॉड कैन डू एनीथिंग। दाऊद अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था। उस देश का राजा शाऊल दाऊद को मारना चाह रहा था। कई बार पहाड़ों में, कई बार जंगलों में, कई बार गुफाओं में अपने प्राण को बचाने के लिए वो भाग रहा था। बट यू नो दैट, पर क्या आप जानते हैं, ऐसे घूमते घूमते उसने भजन संहिता की कई भजनों को उसने लिख दिया जो आज हमारे पास है, मैं और आप पढ़ते हैं। यहेजकेल नबी, पुराने नियम में आप पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल नबी को बंधुआई में ले जाया गया, पर वहां से उसने यहेजकेल की पुस्तक लिखी जो आज हमारे पास उपलब्ध है। यिर्मयाह नबी, जिसे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, यिर्मयाह की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, उसने यिर्मयाह की पुस्तक को लिखा। आज हमारे पास यिर्मयाह की पुस्तक पाई जाती है। पौलुस प्रभु के कारण जेल में बंद कर दिया गया। अकेले जेल में वो पड़ा हुआ था, पर उस जेल से उसने परमेश्वर के वचन को लिखा। कलीसिया को उसने पत्र लिखा, वे पत्रियां आज हमारे बाइबल का हिस्सा है। उसी प्रकार यूहन्ना यीशु के कारण में पतमुस नामक टापू में डाल दिया गया, सताव को झेल रहा है, दुख में है, परेशानी में है, फोर्सफुल वर्क उस पर कराया जा रहा है, जबरन काम उसे कराया जा रहा है, उसके बुढ़ापे में वो वहां पे कर रहा है, पर वहां यीशु का प्रकटीकरण हो रहा है और वो प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक को वर्ल्ड के लिए प्रोवाइड कर रहा है। अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं होती तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी हिस्टोरियन, कोई भी साइंटिस्ट भविष्य में क्या होगा नहीं जान सकता था। गॉड कैन डू एनीथिंग, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कई सारे लोग प्रभु के लिए कठिन परिस्थितियों में भी काम किए, जिनके कारण परमेश्वर की कलीसिया बनी। लोग आपकी गतिविधि, मूवमेंट पर रोक लगा सकते हैं, पर परमेश्वर के वचन के सामर्थ के प्रभाव को और यीशु की गवाही की उद्घोषणा को कोई नहीं रोक सकता। आगे देखेंगे आप दूसरे हिस्से में यूहन्ना उसे दी गई आज्ञा के बारे में बताता है।
और उसके पहले वो समय बताता है, कब हुआ, कब ये आज्ञा उसे मिली। पद 10, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द कहते सुना, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आई केम टू बी इन स्पिरिट। यूहन्ना कहता है कि वो आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया। बड़े बड़े प्रभु के दास कहते हैं कि यहां पे जो प्रभु का दिन था वो यीशु के जी उठने के दिन को बताता है। यीशु के जी उठने के दिन में वो आत्मा में आ जाता है, यानी रविवार का दिन, प्रभु की आराधना का दिन। जब मैं और आप इस पाठ को पढ़ते हैं, वो लिखता है कि वो आत्मा में आ गया। क्या मतलब आत्मा में आने का मतलब क्या है? वो एक असामान्य स्थिति को अपने लाइफ में देख रहा था। असामान्य स्थिति में प्रवेश को संदर्भित करता है। यह उसके लिए एक असामान्य, असाधारण अनुभव था। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं था। वो आत्मा में आ गया, यानी उसके लाइफ में एक ऐसी स्थिति आ गई जो जनरली लोगों के लाइफ में नहीं होता। असाधारण अनुभव उसके लाइफ में आ रहा है और परमेश्वर उसे तैयार कर रहा है इन बातों को प्रकाशित करने के लिए। यूहन्ना को सामान्य से परे एक ऐसी स्थिति में ले जाया गया जहां परमेश्वर इस पुस्तक की बात को अलौकिक रूप से प्रकट कर सके। शब्द बहुत कठिन है, पर आप समझिए, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस शब्द को न समझे तो हम आगे वाली लाइन को नहीं समझ पाएंगे। उसे अलौकिक रूप से इस दुनिया से बाहर, सामान्य ज्ञान से परे एक अनुभव में ले जाया गया। और इस दौरान वह जागरूक था, सोया नहीं था, वो कोई ड्रीम नहीं देख रहा था और सपना नहीं देख रहा था। He was awake। देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है, यह कोई आम पुस्तक नहीं है। जैसे आजकल कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे दर्शन दिखाई दे रहा है, या मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, अपने मन की विचारधारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वैसा नहीं है। वो अपने बारे में बताता है कि उसके लिए यह एक असामान्य अनुभव था, और वो भी ऐसा अनुभव जब वो अकेला था, प्रभु के लिए दुख उठा रहा था। उस दौरान परमेश्वर उसे एक दूसरे स्टेट की ओर लेकर जाता है, दुनिया के बाहर। कैसे लेकर जाता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बस वो इतना बता रहा है कि वो आत्मा में आ गया और उसने एक बड़ा शब्द सुना। शब्द क्या था? जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। लिख। उसने एक शब्द सुना उस अवस्था में जो नॉर्मल अवस्था नहीं होती। एक असामान्य अनुभव उसके लाइफ में था, और उसे एक आवाज, एक बड़ा शब्द सुनाई देता है, और वो शब्द यह था कि तू लिख। जो बातें मैं तुझे कहता हूं उसे पुस्तक में लिख। और उसने पुस्तक में लिखा। उसने पुस्तक में लिखा। एक बड़ा शब्द वो सुनता है, यीशु की आवाज वो सुनता है और कहता है कि तू लिख। लिख, जो तू देखता है उसे लिख। प्रकाशित वाक्य में 12 बार यह फ्रेज आया है। आप बार बार बीच में देखते रहेंगे। उसे यह आज्ञा दी जाती है कि जो कुछ तू देखता लिख, जो कुछ तू देखता लिख। यूहन्ना कलीसिया के लोगों को बताना चाह रहा है, ये जो मैं लिख कर तुम्हें दे रहा हूं, यह परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने मुझे कमांड दिया है कि तू लिख, और लिख कर कलीसियाओं के पास भेज दे, और उन कलीसियाओं के नाम भी परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा कि वो परमेश्वर के दिए गए प्रकाशन को पुस्तक में लिखें, क्योंकि परमेश्वर उन वचनों को संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहता है। जब कोई चीजें लिखी रहती है तो आप उसे बदल नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर चाहता था कि इस प्रकाशन को लिखा जाए, so that there will not be any alteration by anyone in the world, जिससे कि इस वचन में कोई बदलाव न आ सके। God has preserved that word for the world। और सातों कलीसियाओं के पास भेज, 7 कलीसियाओं के पास भेज, और उनका नाम भी यहां पे बताया गया है। एफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया, 7 कलीसियाओं का जिक्र यहां पे किया गया है। ये सारी कलीसिया एशिया में, एशिया माइनर, उस एरिया को जहां पे कलीसिया थी, मैं आपको पिछले संडे समझा रहा था कि आज ये जो एरिया है वो वेस्टर्न टर्की, यानी जो पश्चिमी हिस्सा है तुर्की का, ये वो एरिया है। उस समय में इस एरिया को आसिया कहा जाता था या एशिया माइनर कहा जाता था। आज ये एरिया को तुर्की कहा जाता है, जहां पे 7 कलीसियाएं थी। नाम भी परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यह प्रकाशन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने यह प्रकाशन परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर की देह के लिए दिया है। परमेश्वर ने उससे नहीं कहा कि तू लिख और अपने पास रख। परमेश्वर ने कहा कि तू लिख और कलीसिया को भेज। कलीसिया जानेगी कैसे? क्रिश्चियन जानेंगे कैसे? विश्वासी जानेंगे कैसे? जब तक उनके पास परमेश्वर का वचन उपलब्ध न हो। कौन इंसान जानेगा परमेश्वर के बारे में जब तक उसके पास परमेश्वर के द्वारा दी गई पुस्तक नहीं है? God's revelation is never for an individual, but for the people of God and for the body of Christ. यह एक कमांडमेंट है, सिर्फ यूहन्ना के व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए नहीं, पूरी कलीसिया के लिए। यह पूरी पुस्तक और जो 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखे गए हैं, वे कलीसिया को और कलीसिया के लिए लिखे गए हैं। 7 कलीसियाओं के नाम यहां पर है। वहां पे बहुत सारी और भी कलीसियाएं थी, बस 7 कलीसियाओं को यह पत्र लिखा गया है। क्यों सिर्फ 7 कलीसियाओं के पत्र लिखा गया? लोग कहते हैं कि 7 जो नंबर है वो एक परफेक्शन को दर्शाता है, एक कंप्लीटनेस को दर्शाता है। और ये जो पत्र है उन 7 कलीसियाओं के साथ साथ एक कंप्लीट कलीसिया को यह पत्र लिखा गया है। चर्च ऑफ ऑल टाइम, हर युग में जो भी कलीसियाएं बनेगी, सारी कलीसियाओं के लिए यह पत्र लिखा गया है। नॉट ओनली जस्ट फॉर फर्स्ट सेंचुरी चर्चेस। इसलिए हर सेंचुरी में, हर युग में इस पुस्तक को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आज मैंने आपके सामने मात्र 3 पदों को समझाने का प्रयास किया, एक एक अक्षर को, जिससे कि आपके दिमाग में बातें समझ में आ सके। और मैंने आपसे कहा कि आज का जो मैसेज है, कमांड टू जॉन राइट, यूहन्ना को आज्ञा लिख, यह हर व्यक्ति के लिए, साथ साथ हर कलीसिया के लिए लिखी गई है। यह कोई मामूली पुस्तक नहीं है, यह कोई मामूली कोई गणित की पुस्तक नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख के लोगों को मैं सिखा सकूं, या यह कोई इंजीनियरिंग या कोई मेडिकल डॉक्टर की पुस्तक नहीं है। यह वो पुस्तक है जो अभी घटी नहीं है,
पर अंत के दिनों में घटने वाली है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, अगर आप प्रभु की संतान हैं, पवित्र आत्मा मदद करता है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, बाइबल की इन बड़ी बातों को समझाने के लिए। हम जानते हैं प्रभु, हम उतने बुद्धिमान और ज्ञानवान नहीं है जो इन बातों को समझ सके, पर आपने वचन हमें इसलिए दिया है कि प्रभु हम इसे लगातार पढ़ते रहें और सुनते रहें, और जो बातें हम समझ पाते हैं उनको अपने जीवन में लागू करते रहें। वर्ल्ड के लिए जो आपने योजना बनाई है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप पूरी दुनिया के मालिक हैं, आप वर्ल्ड को बनाने वाले हैं, इसलिए आपको मालूम है कि वर्ल्ड का अंत कब होगा। हम इस बात को जानते हैं प्रभु, आप सॉवरेन लॉर्ड हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।